प्रणाम दोस्तों। मैं आन्या ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम दिल्ली से आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ शून्य जी द्वारा रचित इममॉर्टल टॉक्स का हिंदी अनुवाद कली हनुवाणी। अध्याय 2 जल कन्या। बाबा पूर्वजों की चट्टान की तलहटी पर बैठे थे। उन्हें वहाँ मिल गए थे उनके पूर्वजों के गुरु हनुमान जी। हनुमान जी से यूं अचानक मिलना और बातें करना उनकी आत्मा के लिए दिव्य अनुभव था। उन्होंने हनुमान जी के आने का परम सुखद समाचार सुचेता और विचेता के हाथों पहले ही डेरे में भेज दिया था। सभी मातंगों की दृष्टि में बाबा मातंग का पद देवों के ठीक पश्चात का था। आज उनके मन में इतनी प्रसन्नता थी कि वे स्वयं को नाचते से नहीं रोक पा रहे थे। मातंग जन हनुमान जी के परम शिष्य हैं, जिनसे मिलने हनुमान जी हर 41 वर्ष पश्चात आते रहते हैं। बाबा सामान्यतः वर्तमान काल में जीवन जीते थे। वे न भविष्य का सोचते थे और न ही अतीत का, किंतु आज वे वर्तमान में नहीं रुक पा रहे थे। वे कल्पना कर रहे थे कि कैसे मातंग समाज के जन हनुमान जी के आगमन का समाचार पाकर उत्सव मना रहे होंगे। पूरे रास्ते बाबा का मन कल्पना के झाड़ों में भटकता रहा। उन्होंने जो भी कल्पना की थी वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। उनके डेरे पर सब सोए हुए थे। बाबा की पत्नी माता थी, जो संभवतः अपने पति के पुनः लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। क्या सुचेता विचेता यहाँ नहीं पहुंचे थे? बाबा ने चिंतित स्वर में इधर उधर देखते हुए पूछा। वे पहुंच चुकी हैं, माता ने बुझती आग में टहनियाँ और सूखे पत्ते झोंकते हुए कहा। माता बोली। वे दोनों आते ही फूट फूट कर रोने लगी और बिना कुछ बोले भीतर चली गई। तो हमारे पूर्वज भी उनके झगड़े को नहीं सुलझा पाए? बाबा लगभग चिल्लाते हुए बोले। तो क्या उन्होंने हनुमान जी के आगमन का समाचार नहीं दिया? बाबा बलपूर्वक बोलते थे, परंतु ऐसा लगा जैसे माता ने कुछ भी नहीं सुना। वे उच्च स्वर में बोले। माता मातंग, क्या आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? हनुमान जी आ गए हैं। क्या नहीं सुना बाबा? माता बोली। आपने इतने तनाव में क्यों हैं? झगड़ा नहीं सुलझा तो कोई और रास्ता निकल जाएगा, आप तनाव मत लीजिए। अलग अलग वाक्य और ऊंची नीची ध्वनि के साथ प्रयोग करने के पश्चात बाबा को भान हुआ कि वे शेष सभी बातें माता तक पहुंचा पा रहे थे, सिवाय हनुमान जी के आगमन की बात के। मातंगों के मुखिया के रूप में अपने जीवन के सबसे शुभ समाचार को बांट न पाने की पीड़ा से उनके हृदय भर आया और वे रो पड़े। माता ने सोचा कि बाबा सुचेता और विचेता के बीच के झगड़े को समाप्त न कर पाने के दुख में रो रहे थे। वे बोली। बाबा, आप दुखी ना हो, आज नहीं तो कल झगड़ा संभल जाएगा। उन्होंने यूं ही कहा। हे माता मातंग, कल्पना करो कि मैं आपको कुछ कहना चाहूँ और आप वह बात ना सुनना पाओ। माता ने उबासी ली। वे दर्शन शास्त्र में रुचि का ढोंग नहीं कर सकती थी। हाँ, बहुत देर हो गई है, हमें सोना चाहिए, बाबा बोले। आपकी सोने की इच्छा मुझ तक पहुंच गई है बाबा, सो जाइए, स्वप्न लोक की आपकी यात्रा सुखद हो। यह वाक्य मातंगों का शुभ रात्रि कहने का ढंग होता है, अर्थात बाबा माता को अपनी बात ना पहुंचा पाने के विचार में इतना खो गए थे कि उन तक माता द्वारा कहा गया वाक्य नहीं पहुंच पाया था। हमें क्या सुनाई देता है और क्या समझ आता है, यह मन पर निर्भर करता है। अधिकतर जनों का मन माया के वश में होता है, इसलिए वे वही सुनते और समझते हैं जो माया सुनाना समझाना चाहती है, वह नहीं जो वास्तव में बोला गया है। जो आसपास हो रहा है वह सब माया है। माया आपको बताती है कि आप कौन हो। माया आपको बताती है कि आपको क्या करना है, क्या सुनना है, किससे प्रेम करना है और किससे घृणा करनी है। अंततः आप माया के बंदी बन जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि आप एक आत्मा हैं। माया द्वारा दी गई पहचान को आप अपनी पहचान मान बैठते हैं। परंतु मातंगों को माया कैसे नियंत्रित कर सकती थी? वे तो हनुमान जी के शिष्य हैं। उन्हें क्या सुनाई देगा और क्या समझ में आएगा, यह तो हनुमान जी तय करते हैं, क्योंकि वे हनुमान जी को पूर्णतः समर्पित हैं। इसलिए हनुमान जी के आगमन की बात न बता पाने के पीछे हनुमान जी की कोई लीला रही होगी। किंतु बाबा ऐसा नहीं सोच रहे थे। वे इस बात पर भी संदेह करने लगे कि कुछ देर पहले उन्होंने पहाड़ी पर हनुमान जी के दर्शन किए थे। हो सकता है कि वह उनका वहम हो। यदि पूरी मानवता को कोई वहम हो तो क्या सब उस परमात्मा की संगी नहीं देंगे? ऐसा सोचते सोचते बाबा मातंग का हनुमान जी के आगमन से उत्पन्न हुआ जोश ठंडा पड़ गया। मातंगों ने अपना मुखिया चुन लिया था। उर्वा की आयु छोटी होते हुए भी उसकी आत्मा के पिछले जन्मों के अनुभव उसे शेष सभी मातंगों से उच्च बनाते थे। सभी देवी देवताओं ने मातंगों को दिव्य संकेत देकर यह बताया था कि उर्वा ही उनके अगले मुखिया बनने के योग्य थे। उन संकेतों में से एक था उर्वा को आने वाले बुरे सपने, जो बचपन से उसे कष्ट देते आ रहे थे। वह बुरा सपना विशाल समुद्र के बीचों बीच एक ऊंची चट्टान थी। चारों ओर पानी ही पानी। पता नहीं वह चट्टान पर कैसे पहुंच गया था। समुद्र पार करके घर पहुंचने की आशा कब की दम तोड़ चुकी थी। यदि आप मेरी सहायता करो तो मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ। एक मधुर ध्वनि मौत के साये को चीरती हुए उसके कानों तक पहुंची।
उसने चट्टान के किनारे से नीचे झांककर देखा। पानी में इतनी सुंदर कन्या खड़ी थी कि वर्णन करना कठिन था। उसके गोल मुलायम चेहरे की कांति किसी जीवनदायक मायावी औषधि का काम कर रही थी। उसकी चमकती हुई हरी आंखों में हिरण जैसी मासूमियत थी, किंतु उर्वा के मन में मृत्यु और संकट के विचार भरे हुए थे। उसने ऐसी प्रतिक्रिया दी जैसे उसने कन्या नहीं, झाड़ियों के पीछे दुबका कोई शेर देख लिया हो। कौन कौन हो आप और क्या चाहती हो? मैं आपको वहां पहुंचा सकती हूँ जहां पर आते जाते जल यात्री कदाचित आपको देख लें और आपकी सहायता कर दें, उत्तर मिला। वह चट्टान के किनारे पर पुनः आ गया। 2 शब्द मुख से निकालने में सफल रहा। कौन हो आप? यूं समझ लो कि मैं आपकी तरह एक अभागी आत्मा हूँ, समुद्र की गहराइयों में फंसी प्रतीक्षा कर रही हूँ कि कोई मुझे मुक्त करे, कन्या ने इतने उदास स्वर में उत्तर दिया। चट्टान पर पेट के बल लेटकर उसने अपना हाथ कन्या की ओर बढ़ाया और बोला, चलो ऊपर आ जाओ। उर्वा ने कन्या को ऊपर खींचने के लिए बल लगाया। कन्या पानी से तनिक भी ऊपर नहीं उठी, उल्टे वह नीचे धंसने लगी। ऐसा लगा जैसे कन्या को कोई मगरमच्छ पानी में नीचे खींच कर ले जाना रहा था। उर्वा के मस्तिष्क पर एक रंगीन चलचित्र बन गया जिसमें वह नायक था, कन्या नायिका, और वह अपनी नायिका को भयानक जल राक्षसों से बचा रहा था। उसने पूरा बल लगा दिया। कन्या को बचाने के चक्कर में वह स्वयं चट्टान पर चमगादड़ की तरह उल्टा लटक गया था। अब उसके लिए चट्टान पर वापस सुरक्षित सिमटना कठिन था। गहरा समुद्र उसे निगलने के लिए तैयार था। वह गिरा तो सीधे गहराइयों में चला गया। सतह पर पुनः आने का उसे अवसर नहीं मिला। वह अभी भी गहरे पानी में था, परंतु पानी हवा जैसा लग रहा था। वह मछली की तरह पानी में सहज अनुभव कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पानी में तैर नहीं रहा था, अपितु हवा में उड़ रहा था। वह अकेला नहीं उड़ रहा था, उसकी पीठ पर एक कोमल हाथ था जो उसकी उड़ान की दिशा तय कर रहा था। वह हरी आंखों वाली कन्या उसके पार्श्व में उड़ रही थी। वह उस कन्या का बंदी था। वह एक जल कन्या थी। उर्वा को अब सब समझ में आ रहा था। उसने स्वयं की देह के निचले भाग को अनुभव किया तो पाया कि वह भी आधी मछली हो गया था। उसके मस्तिष्क में पूरे पहेली का हल निकल गया था। जल कन्या ने उसे फंसाया था। अपने बंदी को पूर्णतः काबू में करने के पश्चात भी जल कन्या के चेहरे पर विजय अथवा प्रसन्नता के भाव नहीं थे। वह पूरे रास्ते में उदास व रिक्त सी दिखाई दी। जब वह अपने रानी के दरबार में पहुंची तब भी उसने उदास स्वर में ही बंदी को प्रस्तुत किया। वह बोली, हे जल मानवों की महारानी, मेरी ये भेंट स्वीकार कीजिए। वह परंपरा जिसका मैं गर्व से एक भाग हूँ सदा संपन्न रहे। जल कन्या ने महारानी को प्रणाम किया और तैरते हुए बाहर के द्वार की ओर बढ़ी। जब जल कन्या द्वार से बाहर निकलने ही वाली थी, उर्वा चिल्लाया, आप झूठी, कपटी और मक्कार हो। आपने मुझसे छल किया है। कुछ ही घंटों में उर्वा ने अपनी नई पहचान और नए जीवन को स्वीकार कर लिया। जल मानवों के राज्य में उसे एक महल आवंटित किया गया था जो हीरे मोतियों से जड़ा था। उसकी अपने मानव परिवार की स्मृति भी अत्यंत धुंधली हो गई थी। हर प्रकार के सुख, सुंदरता व समृद्धि के होते हुए भी इस जगह में कुछ रिक्त व सूखा सा था। जल कन्या से बदला लेने की शपथ वह दोहरा ही रहा था कि किसी ने बलपूर्वक उसके कमरे का द्वार पीटा। मैंने आप जैसे गिरा हुआ व्यक्ति नहीं देखा। वह हरी आंखों वाली जल कन्या कमरे में प्रवेश करते हुए क्रोधित स्वर में बोली, आप मुझे पानी से निकालकर चट्टान पर लाने वाले थे। मुझे इस घुटन भरे जलचरी जीवन से मुक्त कराने वाले थे। मुझे बचाना तो दूर, आप तो स्वयं पानी में टपक पड़े। और ऊपर से आपका यह दुस्साहस कि मुझे झूठा और कपटी कहते हो। क्या झूठ बोला मैंने? मेरा हर एक शब्द सत्य था। हाँ, मैं एक अभागी आत्मा हूँ क्योंकि मैं यहाँ बंदी हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ उस जगह को जहाँ से नौकाएं आती जाती हैं। यदि आप मुझे पानी से उठाकर चट्टान पर ले आते तो मैं जल कन्या से पुनः मानव रूप में आ सकती थी। तत्पश्चात हम दोनों भाग सकते थे। क्या क्या कहा आपने? क्या पुनः मानव बनना संभव है? वह अपना नवस्फुटित उत्साह छिपा नहीं पाया। उसने अपना प्रश्न दोहराया, क्या पुनः मानव रूप में बदलना संभव है? हाँ, संभव है मूर्ख। जल कन्या के स्वर में क्रोध कम नहीं हुआ था। वह बोली, यह रहस्य कसी के खेल की तरह है। यदि किसी मानव ने जल मानव को ऊपर खींच लिया तो जल मानव की मुक्ति हो जाती है और वह पुनः मानव बन जाता है। जब कोई जल मानव किसी मानव को पानी में खींच लेता है तो वह मानव जल मानव बन जाता है। आप मुझे इस कष्ट से मुक्त दे सकते थे, किंतु आप तो स्वयं ही यहाँ फंस गए। क्या मैं समुद्र की सतह में जाकर अपना भाग्य परख सकता हूँ? उर्वा ने आशापूर्वक पूछा। साथ में वह यह भी सोच रहा था कि वह इतनी पतली सी कन्या को ऊपर क्यों नहीं उठा पा रहा था। क्या कन्या की सुंदरता ने उसके मन को विचलित कर दिया था? आप इस जल संसार के शिशु हो, अभी अभी पैदा हुए हो आप यहाँ।
अभी आप समुद्र की सतह पर जाकर अपना भाग्य नहीं परख सकते। जब आप यहाँ के वयस्क हो जाओगे तब आपको अवसर मिलेगा। उस अवसर का प्रयोग करके या तो आप स्वयं मानव बन सकते हो या किसी मानव को जल मानव बनाकर यहाँ ला सकते हो। एक अवसर, केवल एक। कहाँ कुछ देर पहले उर्वा उस जल कन्या से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा कर रहा था और कहाँ अब उसके मन से सहानुभूति उमड़ रही थी। उसने पूछा, तो क्या यहाँ के सभी जल मानव पहले मानव थे? जल कन्या बोली, क्या आपको अभी तक यह ज्ञान नहीं हुआ है? हे मूर्ख, यहाँ का हर नागरिक पहले मानव था। हम जनन नहीं करते, हम मानवों को जल मानवों में परिवर्तित करके अपना वंश बढ़ाते हैं। जब तक उर्वा वयस्क हुआ तब तक वह जल मानवों के संसार के साथ इतने शक्तिशाली संबंध स्थापित कर चुका था कि उसकी वहां से स्वतंत्र होने की इच्छा समाप्त हो गई थी। उस दिन की अधीरता से प्रतीक्षा कर रहा था जब उसे किसी मानव को जल मानव बनाने का अवसर मिलने वाला था। वह अपने वंशज के नए संसार में ढालने के सुख की कल्पना वैसे ही किया करता था जैसे मानव अपनी संतान पालने के लिए किया करता है। जल मानवों के लोक में हर पखवाड़े एक मृत्यु का उत्सव बनाया जाता है। उस उत्सव में जल मानव अपने वृद्ध सदस्यों को राक्षसी मछलियों की भेंट चढ़ाते हैं। बदले में राक्षसी मछलियां उनके राज्य की गहरे समुद्र के संकटों से रक्षा करती हैं। सचमुच बहुत भयानक मृत्यु है। अंततः आखेट का दिन आ पहुंचा। उर्वा ने यह निर्णय ले लिया था कि वह अपना शिकार करते समय छल कपट का सहारा नहीं लेगा। उसने तब तक उस जल यात्री कन्या से आंखें नहीं मिलाई जब तक कि उसने कई बार उछलकर अपनी जल मानवी पहचान घोषित नहीं कर दिया। वह कन्या अकेली बैठी थी जबकि नाव के कोष्ठ से उसके मित्रों की बातचीत करने का कोलाहल आ रहा था। इसी बिंदु को पकड़कर उर्वा ने बातचीत शुरू की। वह बोला, आपके मित्र बहुत शोर कर रहे हैं, नहीं? एक तो वह कन्या पहले से ही उर्वा के सुंदर रूप को देखकर मोहित लग रही थी, ऊपर से वह उर्वा के कष्ट की चिंता करने लग गई थी। उर्वा जानना चाहता था कि कन्या का उसके प्रति लगाव उसके पुनः मानव बनने की इच्छा को चूर चूर कर सकता था। उसने निर्णय लिया कि वह कन्या को उसके लगाव में फंसने देगा ताकि उसका काम सरल हो सके। घर की स्मृतियां व्याकुल कर रही हैं? उर्वा ने बातचीत आगे बढ़ाते हुए पूछा। कन्या ने कोई उत्तर नहीं दिया। हाँ, उसकी आंखों में नमी आना इस बात का संकेत था कि उसके हृदय में हिम का कोई टीला पिघला था। उर्वा ने सहानुभूति जताते हुए कहा, मुझे पता है अकेलेपन की पीड़ा क्या होती है। मैं भी वर्षों से अपने घर से दूर हूँ। अब उर्वा नाव के इतने समीप तैर रहा था कि जल यात्री कन्या को अपना सिर आगे निकाल कर नीचे देखना पड़ रहा था। वह इतनी मोहित थी कि उसे अपनी गर्दन में हो रही पीड़ा का भी भान नहीं था। कहाँ? कन्या ने अपने सूखे मुख को गीला करते हुए पूछा। कहाँ है आपका घर? समुद्र पार, उर्वा ने उत्तर दिया। मुझे वहां जाने का रास्ता भी नहीं पता। मैं भटक गया हूँ। मैं भी समुद्र मार्गों के बारे में अधिक नहीं जानती, किंतु मेरे मित्र कदाचित आपकी सहायता कर सकते हैं। आओ, ऊपर आ जाओ, कन्या बोली। यही वह क्षण था जिसकी उर्वा को प्रतीक्षा थी। कन्या ने परोक्ष रूप से उसकी सहायता करने की इच्छा प्रकट कर दी थी। यदि वह उसे ऊपर उठाने में सफल हो जाती तो उर्वा पुनः मानव बनने जाने वाला था। उर्वा ने अपने मन से जल मानवों के संसार के सारे विचार एक ओर कर दिए थे और तुरंत ऊपर की ओर कूदा। पहले प्रयास में वह नाव से टकराकर पुनः पानी में गिर गया, परंतु दूसरे प्रयास में वह नीचे वाली स्तंभ कर को पकड़ने में सफल हो गया। मन का एक भाग उसे समुद्र पार स्थित अपने घर परिवार का स्मरण कराकर उसकी मानव में बदलने की इच्छा को आग दे रहा था। वहीं उसके मन का दूसरा भाग उसे उसके जल मानवों से बन गए सदृढ़ रिश्तों का वास्ता देकर उस कन्या को जल कन्या में बदलने की इच्छा को बदला दे रहा था। इस रस्याकशी में उसकी देह का निचला भाग सफल होता हो लग रहा था। उसकी देह का मानवीय भाग निचले भाग का भार नहीं उठा सका और स्तंभ भर से उसके हाथ छूट गए। वह जल यात्री कन्या जो अब तक सुन्न होकर उर्वा के संघर्ष को देख रही थी, चेत में आई और नीचे गिर रहे उर्वा की एक भां पकड़ने में सफल हो गई। ऐसा करने की चेष्टा में उसने स्वयं को भी संकट में डाल दिया था। अब वह स्तंभ कर के बाहरी ओर के एक हाथ से लटकी हुई थी और न केवल स्वयं का अपितु उर्वा का बोझ भी उठा रही थी। उसका मस्तिष्क सही से काम कर रहा होता तो वह उर्वा को छोड़ देती और स्वयं को बचाती। उधर उर्वा के मन के किसी कोने में भी क्षीण की सही एक इच्छा थी कि कन्या उसे छोड़ देती, परंतु उसके मन का दूसरा कोना प्रसन्न था कि कैसे वह कन्या आसानी से उसके जाल में फंस गई थी। उर्वा को बचाने के विचार से कन्या को इतना लगाव हो गया था कि उसने उर्वा को छोड़ा नहीं। जल मानवों के संविधान के अनुसार ऐसा करके कन्या ने यह संकेत दिया था कि वह उर्वा के साथ जाने को तैयार थी। फिर क्या था, उर्वा ने कर्म कांड पूरे किए और कन्या को जल कन्या में परिवर्तित करके उसे अपना वंशज बना दिया। अगले कई वर्षों तक उर्वा ने अपनी नई वंशज के पिता होने का सुख भोगा। इस मिश्रण का आनंद लेते लेते उसकी आयु बीत गई थी। समय बीता
और वह दिन भी आ गया जब उसे अपने राज्य के लिए बलिदान देना होना था। वह वहां से भागना चाहता था। भागना तो दूर, वह अपने मुंह से एक चीख भी नहीं क्यों निकाल पा रहा था। वह इतना असहाय क्यों अनुभव कर रहा था। असहायपन अचानक समाप्त हो गया। उसको सुखद एहसास हुआ कि वह वास्तव में मौत के द्वार पर नहीं खड़ा था, वह तो एक बुरा सपना देख रहा था। उसने चैन की गहरी श्वास ली और पानी पीने के लिए खड़ा हो गया। यह बुरा सपना उसे इतनी बार आ चुका था कि वह गिनती भूल चुका था। बाबा ने उसे वादा किया था कि यह सपना उसे तब आना बंद हो जाएगा जब उसे जल मानवों के संसार का एक रहस्य पता चल जाएगा। आज उसे सपने में यह रहस्य पता चला था कि जल मानव राक्षसों की भांति तामसिक मंशा से आखेट नहीं करते, वे तो स्वयं स्वतंत्र होना चाहते हैं। उर्वा नित्य मातंग समाज के कर्म कांडों को संपन्न करने में बाबा की सहायता करता था। सुबह होते ही वह बाबा का हाथ बटाने पहुंचा। उर्वा वार्ता शुरू करते हुए बोला, बाबा, मैं समुद्र के बीचों बीच एक चट्टान पर मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था कि एक कन्या वहां उपस्थित हुई। एक जल कन्या थी। उसने मुझे भी जल पुरुष में परिवर्तित कर दिया और वह मुझे अपने साथ समुद्र की गहराइयों में ले गई। उनके लोक में मुझे एक बहुत ही भावनात्मक रूप से सूखा जीवन जीना पड़ा। और अब आप मन ही मन उस जल कन्या को सदा की तरह भला बुरा कह रहे हो ना? बाबा ने कहा। नहीं बाबा, यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मेरे मन में अब उस जल कन्या के प्रति कोई द्वेष नहीं है। जल मानव तामसिक भाव से आखेट नहीं करते। वे आपको तभी जल मानव बनाते हैं जब आप परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से उनके साथ जानने की इच्छा प्रकट कर देते हो। जब मुझे जल पुरुष में बदला गया, यदि मैं चाहता तो चट्टान से गिरने की बजाय उस जल कन्या का हाथ छोड़ सकता था। मुझे उससे लगाव हो गया था। मैंने उसका हाथ पकड़ रखा था, उसने मेरा नहीं। मैं अपनी त्रुटि के लिए जल कन्या को दोषी नहीं ठहरा सकता। जल कन्या के सपने के इस नए भाग का उर्वा को दिखाई देना इस बात का संकेत था कि वह मातंग मुखिया बनने के बहुत समीप पहुंच गया था। इसका अर्थ यह भी था कि हनुमान जी के आगमन का समय समीप था। क्या वे आ चुके थे? परंतु बाबा के शब्दों को सुनना तो दूर, उर्वा को उनके होठों में गति भी प्रतीत नहीं हुई। हनुमान जी अपने आगमन की सूचना को फैलाने से क्यों रोक रहे थे? उन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया कि उनका मस्तिष्क हनुमान जी की लीलाएं समझने के योग्य नहीं था। बाबा कर्म कांड को पुनः शुरू करते हुए बोले, इस बुरे सपने का रहस्य आपको शीघ्र ही समझ आएगा। सामान्य जीवन में जल कन्या हमारे आसपास ही भटकती रहती है। यदि आज दिखेगी तो मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। उसे देखना बहुत सरल है। 1 घंटे के पश्चात सुबह का नाश्ता करके उर्वा, उसके परम मित्र धनुष्क, उसके चाचा बसंत और मातंग प्रमुख बाबा शहद की खोज में निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने अपने डेरे की परिधि पार की, उन्हें 3 मनुष्य दिखाई दिए। वे जंगलवासी तो नहीं लग रहे थे, परंतु उन्होंने जंगलवासियों जैसा भेष बना रखा था। देखो, वे रही 3 जल कन्याएं जो मेरे आखेट करना चाहती हैं। बाबा के शब्दों में क्रोध था। मुझे तो कोई जल कन्या दिखाई नहीं दे रही बाबा। मुझे तो वे 3 भारी समाज के जन लग रहे हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। उर्वा ने उन तीनों को एक दृष्टि से देखते हुए कहा। बाबा ने भारी समाज से बिल्कुल भी संपर्क नहीं साधने के कठोर निर्देश दे रखे थे। उनके लिए भारी जन में लालची थे। वे जंगलों को नष्ट करने के लिए वे तुले हुए थे। परंतु वे तीनों सामान्य भारी जन नहीं थे। उनमें से एक तो हनुदास नाम मिला था। हनुदास अर्थात वह जो हनुमान जी का समर्पित था। उसने भरी दोपहरी में टोरंटो नगर की भागा दौड़ी के बीच हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए थे। अन्य 2 भी भारी समाज के पहुंचे हुए संत थे, जिनमें से एक को स्वामी जी तथा दूसरे को ब्रह्मचारी जी का संबोधन प्राप्त था। बाबा का बनावटी क्रोध उन तीनों संतों को उनके उद्देश्य से विचलित नहीं कर सका। वे हाथ जोड़कर मातंगों के पास आए और अपनी भाषा में कुछ बोलने लगे। मातंगों को कुछ समझ नहीं आया। बाबा ने इस घुसपैठ का क्रोध उर्वा पर निकाला। उन्होंने ऐसी प्रतिक्रिया दी जैसे वे तीनों भारी संत उर्वा के बुलाने पर आए हैं। उन्होंने उर्वा के हाथ में शहद का खाली छाड़ा छीना और उसी के पैरों के सामने भूमि पर दे मारा। तीनों भारी संत हाथ ऊपर करके पीछे हट गए। उन्होंने सांकेतिक भाषा में समझाने की चेष्टा की कि उनका मातंगों के जीवन में घुसपैठ करने की उद्देश्य नहीं था। रास्ता स्पष्ट हो गया तो सभी मातंग शहद की खोज में आगे बढ़ गए। उर्वा एक साधारण नौजवान था जिसकी साधारण इच्छाएं थीं। देवताओं ने उसे ही मातंगों का नेतृत्व करने के लिए क्यों चुना था, यह प्रश्न उसके मन में सदा उठता रहता था। वह अच्छा ही हुआ। धनुष ने उर्वा की बचकानी बातों से उत्पन्न हुए तनाव को समाप्त करने का प्रयत्न करते हुए कहा, अच्छा हुआ कि शहद का घड़ा फूट गया। अब हमें एक घड़ा कम भरना पड़ेगा। ज्ञान वार्ता शुरू करते हुए उसने पूछा, बाबा, जल कन्या का रहस्य क्या है? क्या आपको उन भारी जनों की जगह 3 जल कन्याएं दिखाई दी? बाबा मातंग ने उत्तर दिया,
कोई भी आत्मा जिससे आप जुड़ गए हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार की आसक्ति है, वह आत्मा आपके लिए जल कन्या है, क्योंकि वह आत्मा अपने बुरे कर्मों के सरोवर में आपको डुबा देती है। जब मैं आपका कहता हूँ तो मैं आपकी आत्मा की बात कर रहा हूँ, उर्वा नाम के किरदार की नहीं। अरे धनु, थोड़ा सोचो, उर्वा बोला। यदि आसक्ति के कारण हमारी आत्माओं के बीच बुरे कर्मों का प्रवाह हो रहा है तो वह प्रवाह दोनों ओर से होता होगा, अर्थात मेरी आत्मा के बुरे कर्म आपकी आत्मा की ओर भी प्रभावित होंगे ना। बाबा मातंग ने समझाया, यदि आप दोनों की एक दूसरे से आसक्ति है तो अवश्य कर्म प्रवाह दोनों ओर से हो रहा है, अर्थात आप दोनों एक दूसरे के लिए जल कन्या हो। उर्वा के मन में अचानक एक विचार आया। आप किसी से जुड़े हुए हो, यदि आपको किसी से भावनात्मक लगाव है तो आपने उस जीव की आत्मा के लिए अपनी आत्मा के कपाट खोल दिए हैं। उस जीव की आत्मा अपने कर्म आप पर उड़ेल सकती है, और आत्मा का यह स्वभाव है कि वह बुरे कर्मों का त्याग करना चाहती है और अच्छे कर्मों को सहेजना चाहती है। किसी भी आत्मा को उसके कर्म पर आप उस पर उड़ेलने का अवसर दोगे तो वह आत्मा स्वाभाविक रूप से बुरे कर्म ही आप पर उड़ेलेगी। एक बात ध्यान रखो, कोई आत्मा जानबूझकर अपने बुरे कर्म आप पर नहीं उड़ेलती है, वह कोई षड्यंत्र नहीं रखती है। जैसे पानी का स्वभाव है ढलान की ओर बहना, वैसे ही आत्मा का स्वभाव है बुरे कर्मों का त्याग करना। इसलिए हमें जल कन्या का उदाहरण ध्यान में रखना चाहिए। आप किसी भी आत्मा के साथ जुड़े हुए हो तो वह आत्मा आपके लिए जल कन्या है। वह जानबूझकर आपको बुरे कर्मों के सरोवर में नहीं डुबाना चाहती है, वह तो स्वयं स्वतंत्र होना चाहती है, इसलिए अपने बुरे कर्मों को उड़ेल रही है। जल कन्या की तुलना किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त रोगी से भी की जा सकती है। कोई रोगी जानबूझकर अपने रोग से आपको संक्रमित नहीं करता, आप जैसे ही उसके समीप आते हो अपने आप ही संक्रमित हो जाते हो। इसलिए आपका मित्र धनुष्क जानबूझकर आपके ऊपर बुरे कर्म नहीं उड़ेल रहा है, यह सब अपने आप हो रहा है। इसलिए जल कन्या को दोष देना उचित नहीं है, दोष है आसक्ति का। धनुष्क ने पूछा, परंतु बाबा, उन 3 बाहरी जनों से तो आपकी कोई आसक्ति नहीं है, तो फिर वे आपके लिए जल कन्या कैसे हुए? वे आपके ऊपर अपने बुरे कर्म कैसे उड़ेल सकते हैं? उत्तर उर्वा ने दिया, अरे धनु, क्रोध भी आसक्ति का ही रूप है। आप यदि किसी पर क्रोध कर रहे हो तो इसका अर्थ है कि आप उससे भावनात्मक रूप से जुड़ गए हो। बाबा बोले, हर भावना आसक्ति का ही एक रूप है। भावनाएं मुख्यतः 9 होती हैं: आनंद, उदासी, क्रोध, भय, दया, घिन, अपेक्षा, आश्चर्य और विश्वास। जो भी आप में किसी भी प्रकार की सकारात्मक अथवा नकारात्मक भावना उत्पन्न करते हैं, उनसे आपको आसक्ति है। उन सबको जल कन्या समझो। आपकी सांसारिक सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने जनों से अपने प्रति आसक्ति पैदा करते हो, वह आसक्ति सकारात्मक हो अथवा नकारात्मक। समाज के अपराधी डर और आतंक फैलाकर जनता में अपने प्रति नकारात्मक आसक्ति पैदा करते हैं और धन दौलत में खेलते हैं। सज्जन सकारात्मक आसक्ति पैदा करके शांति और समृद्धि की ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। बाबा ने उर्वा के वक्तव्य को थोड़ा सा बदला। ऐसा कोई सज्जन नहीं जो केवल सकारात्मक आसक्ति पैदा कर सके। राजा राम और योगेश्वर कृष्ण से भी कुछ जन घृणा करते थे। उनके राज्य के दुर्जन ही नहीं, कुछ सज्जन भी उनकी कार्यशैली और विचारधारा की आलोचना करते थे। धनुष्क बोला, हाँ, मेरी और उर्वा की मित्रता गहरी है। हमारे बीच में बुरे कर्मों का प्रवाह नहीं, बाढ़ है, बाढ़। चाचा बसंत ने उत्तर दिया, हो सकता है आपकी आत्माओं के बीच बनी नहर में ऐसा संतुलन बन गया हो कि प्रवाह रुक गया हो। बाबा ने अनुशंसा की, हाँ, यह संभव है। जब 2 आत्माओं के बीच आसक्ति होती है तो उनके बीच का प्रवाह कई बातों पर निर्भर होता है। यहाँ पर हम केवल जल कन्या के रहस्य को समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो क्या यही है जल कन्या का रहस्य? उर्वा ने व्यंग्य पूर्वक कहा। बाबा बोले, मातंग मुखिया बनने के पश्चात यह आवश्यक है कि आप जल कन्या को देख सको और पहचान सको, और उससे केवल अपने आप को ही नहीं अपितु अन्य मातंगों को भी बचाओ। यह सरल लगता है परंतु बहुत जटिल है। सत्य कहूँ तो मैं भी आज बहुत शक्तिहीन अनुभव कर रहा हूँ। उन 3 घुसपैठियों के पीछे छिपी जल कन्या ने मुझे संक्रमित कर दिया लगता है। 3 घुसपैठिए या उनके पीछे छिपी जल कन्या आपकी अधिक से अधिक क्या हानि कर सकती है बाबा? उर्वा ने पूछा। उनके कारण आपको जो क्रोध हुआ उससे अधिक क्या होगा? कुछ घंटे सिर में पीड़ा रहेगी, कुछ समय के लिए आपकी मानसिक शांति भंग होगी, और क्या होगा? देखो, आपके प्रश्न ने मेरी यह बात सिद्ध कर दी है कि आपको जल कन्या का रहस्य समझ नहीं आया है। बाबा बोले, आप क्रोध से होने वाली हानि की बात कर रहे हो और मैं बुरे कर्मों के संक्रमण से होने वाली हानि की।
क्रोध या कोई भी भावना तो दो आत्माओं के बीच केवल नहर खोदती है। उस नहर से होकर जो बुरे कर्म प्रवाहित होते हैं, वास्तविक हानि उनसे होती है। क्रोध से अधिक मेरी मानसिक शांति भंग हो सकती है, किंतु उस क्रोध के कारण उन तीनों के जो बुरे कर्म मेरी आत्मा पर चिपक गए, हानि तो उनसे होगी। क्या पता कौन कौन से बुरे कर्मों का संक्रमण मेरी आत्माओं में हो गया। क्रोध से मेरी शांति भंग हो ना हो, उन संक्रमित हुए कर्मों का परिणाम मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। यह परिणाम तुरंत भी आ सकता है या कोई वर्ष पश्चात भी। उससे भी चिंता की बात यह है कि जो बुरे कर्म उन तीनों से मेरी आत्मा पर आ चिपके हैं, वे मुझसे जुड़ी अन्य आत्माओं को भी चिपक सकते हैं। इसलिए हानि केवल व्यक्तिगत मेरी नहीं, अपितु पूरे समाज की होगी। हानि से बचने का कोई उपाय नहीं है क्या बाबा? चाचा बसंत ने पूछा। धनुष्क ने विचार रखा। हानि तो काम कर रही है सकते हैं और कर भी रहे हैं। हम मातंग जन भारी जनों से तो संपर्क में रहते नहीं हैं, ना ही उनसे किसी प्रकार का लगाव रखते हैं। इसलिए भारी जनों के बुरे कर्म तो हमें संक्रमित करने से रहे। हमारी आसक्ति आपस में हो सकती है। हम मातंगों के खाते में वैसे भी अधिक बुरे कर्म तो हैं ही नहीं, तो हानि कहाँ से पहुँचाएंगे? यदि बुरे कर्म हैं तो भी हमारी आत्माओं के बीच बनी आसक्ति की नहरों में ऐसा संतुलन बन गया होगा कि अब कोई प्रवाह नहीं होता होगा। इसलिए हमें बाहरी जनों से संपर्क न बनाने की परंपरा को बनाए रखना चाहिए। यदि संपर्क हो भी जाए तो बाबा मातंग ने उर्वा की ओर अपेक्षा पूर्वक से देखा। उर्वा ने निराश नहीं किया। वह बोला, तो हमें भावनाओं में बहने की बजाय भावनाओं का अभिनय करना चाहिए, जैसे आपने किया। आप क्रोधित नहीं थे, अभिनय कर रहे थे। ऐसा केवल बाहरी जनों के साथ नहीं, हमें आपस में भी करना चाहिए। ज्ञानी मातंग सभी भावनाओं अर्थात आसक्ति के सभी 9 रूपों से बचकर रहते हैं। हमारे लिए जीवन एक अभिनय है। इस विशाल नाटक जिसे माया कहते हैं में हमें अभिनय मात्र करते हैं। सच्ची भावनाएं ही हमें सच्चा व्यक्ति बनाती हैं। दिखावटी भावनाएं तो दुष्टों की पहचान है, जो अपना काम निकालने के लिए दिखाते कुछ हैं और अनुभव कुछ और करते हैं। धनुष को उर्वा को संबोधित करते हुए बोला। उर्वा ने उसे समझाया, माया के जाल में फंसे जनों द्वारा भावनाओं का आडंबर करना अलग बात है और माया के जाल को समझकर भावनाओं और जीवन को अभिनय मानकर जीना अलग चीज़ है। जिस समय मेरे मन में एक सच्ची भावना होती है, उसी समय मेरी आत्मा में यह जागृति भी रह सकती है कि भावना माया के महानाटक का भाग मात्र है। भावना और जागृति में कोई विरोधाभास नहीं है, दोनों साथ साथ हो सकते हैं। यह जागृति ज्ञान के साथ आती है, वह महाज्ञान जो हमारे इष्ट देव एवं गुरु हनुमान जी हर 41 वर्ष पश्चात देते हैं। बाबा ने कहा, जिन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है उन्हें ब्रह्मजन कहा जाता है। बाबा बोले, ब्रह्मजन भी सुख का अनुभव करते हैं, किंतु इस जागृति के साथ कि वे इस माया के महानाटक में एक किरदार मात्र हैं। ब्रह्मजन भी दुख का अनुभव करते हैं, परंतु इस जागृति के साथ कि वे इस माया के महानाटक में। हाँ, समझ में आ गया बाबा, उर्वा बीच में टोकते हुए बोला। समझ में आ गया कि यदि हम भावनाओं को इस जागृति के साथ अनुभव करें कि हम आत्मा हैं और विभिन्न किरदारों को जी रहे हैं, तो हम जल कन्या से सुरक्षित रहते हैं। उर्वा, धनुष्क, वसंत और बाबा मातंग के बीच हो रही बातचीत ने तब नया मोड़ ले लिया जब एक दुर्गंध उनकी नाक तक पहुंची। उन्होंने देखा कि एक कुत्ता एक झाड़ी के पास पड़ा था। उसकी पूरी देह में कीड़े पड़े हुए थे। बाबा की अनुभवी आंखों ने पता लगा लिया था कि उसमें जान शेष थी। उन्होंने चाचा बसंत को विशेष औषधियाँ लाने के लिए भेजा। उनके जाने के पश्चात बाबा उर्वा को कार्य सौंपने के लिए उसकी ओर मुड़े। और उर्वा आप, परंतु उर्वा वहाँ पर था ही नहीं। उर्वा, बाबा ने पुकार लगाई। नहीं नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। उर्वा करीब 30 गज की दूरी पर स्थित एक पेड़ के पीछे छिपकर मिमिया रहा था। वे तीव्रता से पेड़ के पास गए और उर्वा को लगभग घसीटते हुए घायल कुत्ते के पास लाए। आप कब से इतने कमजोर हृदय के हो गए हो कि आप घायल कुत्ते के समीप से नहीं देख सकते? ऐसे कैसे बनोगे आप मातंग मुखिया? बाबा ने उर्वा को डांटते हुए कहा। जल कन्या, उर्वा बुदबुदाया। हाँ, जल कन्या। तो अंततः आपको जागृत अवस्था में भी जल कन्या दिखाई दे गई। बाबा की आंखों में उस पिता की आंखों जैसी चमक थी जो अपनी संतान को पहली बार चलते हुए देखता है। बाबा बोले, कुत्ते के साथ हमारे लगाव के कारण हमारी आत्मा और उसकी आत्मा के बीच एक नहर बन चुकी है, जिससे उसके बुरे कर्म हमारी ओर बढ़ सकते हैं। कुत्ते की आत्मा हमारे लिए वह जल कन्या है जो हमें उसके बुरे कर्मों के सरोवर में डुबा सकती है। परंतु बुरे कर्मों के संक्रमण के डर से हम अपने दायित्व से नहीं भाग सकते। हमारा स्वभाव है सहायता करना। केवल इसलिए कि बुरे कर्मों के संक्रमण का संकट है, हम अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। हम अपने मूल स्वभाव की हत्या नहीं कर सकेंगे।
हम इस कुत्ते की सहायता करेंगे, परंतु इस जागृति के साथ कि हम माया के इस महानाटक के किरदार मात्र हैं। ब्रह्म ज्ञान से हमें यह जागृति मिली है कि ये दयावान किरदार हम नहीं हैं, हम तो आत्मा हैं। उर्वा को बाबा ने बताया जल कन्या के बारे में उनके मौखिक उपदेशों की आवश्यकता नहीं है। बाबा भी बात समझ गए और उर्वा को शहद की खोज में आगे भेज दिया। उनकी दृष्टि मात्र एक क्षण के लिए कुत्ते के घायल सिर पर पड़ी। कीड़ों का झुंड कुत्ते के सर को तेजाब की तरह काट रहा था। आधा सर तो कीड़ा खा चुके थे। पता नहीं कुत्ते में जीवन कैसे अटका हुआ था। बाबा को सिर से पैर तक कपकपी हुई तो वे कूद कर खड़े हो गए और 8-10 डग पीछे जाकर पूरी श्वास ली। कीड़ों से उन्हें इतनी घिन आई कि वह कब घृणा में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। वे कल्पना करने लगे कि कैसे वे विषय युक्त औषधि को कीड़ों पर उड़ेल कर उनका नाश करेंगे। कीड़ों के प्रति घृणा अब क्रोध में बदल गई और उनके क्रोध का लक्ष्य बने धनुष और चाचा बसंत, जो औषधियाँ लेकर अभी तक नहीं लौटे थे। घिन, घृणा और क्रोध की वे तीव्र भावनाएं जो तिलमिलाते हुए कीड़ों ने जगाई थी, बाबा को डुबा रही थी। कुछ क्षण पश्चात सरोवर के किनारे जड़ी बूटियां चुन रहे बसंत और धनुष को एक विषैले सांप ने काट लिया। उनके मुंह से झाग निकलते लगे और वे अचेत हो गए। औषधियां लाने में देरी अब बाबा के अशांत मन की कल्पना नहीं, वास्तविकता बन गई थी। जल कन्या के रहस्य को जानने वालों के लिए बसंत और धनुष को सांप का काटना कोई दुर्घटना नहीं थी। कुत्ते के सड़ते तन में उपस्थित कीड़ों के समूह की भी एक आत्मा थी। कीड़े देखकर जो घिन, घृणा व क्रोध बाबा के मन में पैदा हुआ था, वे उससे स्वयं को अलग नहीं कर पाए। परिणाम स्वरूप कीड़ों की आत्मा और उनकी आत्मा के बीच नहर बन गई, जिसके माध्यम से बुरे कर्म बाबा की आत्मा के प्रवाहित हो गए। वे कर्म तुरंत फलित भी हो गए। बाबा के 2 प्रियजनों को सांप ने काट लिया। कुत्ते के पीछे छिपी जल कन्या को उन्होंने पहचान लिया था, परंतु कीड़ों के पीछे की जल कन्या को वे नहीं पहचान पाए थे। बाबा यह सोचकर वहां से चल दिए कि वे स्वयं ही शीघ्रता से झील के किनारे जाएंगे और वहां से जड़ी बूटियां लाकर कुत्ते को स्वस्थ करेंगे। जब वे झील के किनारे पहुंचे तो असमंजस में फंस गए कि दाएं जाएं या बाएं। उन्होंने पागलों की तरह पुकार लगाई, कोई उत्तर नहीं मिला। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा क्रिया रहित और संभवतः मृत 2 तन दहकती अग्नि की तरह लाल सर्पदंश को ठीक करने के लिए की जाने वाली पूरी प्रक्रिया उन्होंने की, परंतु बसंत में प्राणों का संचार नहीं हुआ। अब बाबा पूरी तरह घबरा गए थे। पैरों पर खड़े होने की शक्ति अब उनमें नहीं बची थी। वे सरकते हुए पास में पड़ी धनुष की देह के समीप गए और वही प्रक्रिया दोहराई। जीवन की कोई किरण दिखाई नहीं दी। बाबा को जैसे पागलपन का दौरा पड़ गया। अपने प्रियजनों के प्राण रहित चेहरे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दुख की घड़ी में मन सानिध्य खोजता है। उन्होंने उर्वा का नाम चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्हें आशा थी कि उर्वा कहीं आसपास ही था। जब उर्वा का कोई उत्तर नहीं मिला तो बाबा के कमज़ोर पड़ चुके मन ने ऐसी तस्वीरें बनानी शुरू कर दी जिनमें उर्वा भी कहीं पास ही सर्पदंश के कारण अचेत पड़ा था। उनके मन के दूसरे भाग ने इन तस्वीरों को जलाने के लिए क्रोध की अग्नि सफलता दी। क्रोध में वे उर्वा को कोसने लगे कि वह आवश्यकता के समय कभी भी उपलब्ध नहीं होता। बाबा के इस बेतुके क्रोध का अगला लक्ष्य बन वहाँ पास के पेड़ के पीछे चीख रही वानर, जिसके हाथ में केला और दूसरे हाथ में सर्पदंश के लिए काम आने वाली जड़ी बूटियों का गुच्छा था। अब बाबा को ध्यान आया कि धनुष और बसंत ने अचेत होने से पहले सहायता की गुहार लगाई थी। मातंग और वानरों के बीच संबंधों का अनांकित नियम था कि वे आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करते थे। सर्पदंश से ग्रस्त उन 2 मातंगों की गुहार भी किसी वानर ने सुनी ही होगी। कदाचित उसी वानर ने सुनी थी जो उस पेड़ पर बैठा था। तभी तो उसके हाथ में विषरोधी जड़ी बूटियां थीं, किंतु उसने वो जड़ी बूटियां उन मातंगों के पास नहीं फेंकी जिनको उनकी आवश्यकता थी। और वह वानर आनंद से केला खाने की बजाय अपने वानर समाज के अन्य सदस्यों को सहयोग देने के लिए क्यों नहीं बुला रहा था। मातंग और वानरों के बीच इसी सहयोग का परिणाम था कि कोई मातंग कम से कम बाबा की स्मृति में सर्पदंश से मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ था। परंतु आज यह सब कैसे हो गया। बाबा के विचलित मन ने सारा दोष उस वानर पर मढ़ दिया। बाबा ने एक पत्थर वानर की ओर दे मारा। पत्थर को चमका देकर वानर ने बाबा की अनुकृति करते हुए केले के छिलके बाबा की ओर फेंके। जब वह निर्दयी जंतु पेड़ से उतरकर भागा तो बाबा ने छड़ी लेकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कहाँ वे बाबा थे जो इतने ज्ञानी थे कि वे देवताओं से वार्ता कर सकते थे, और कहाँ ये बाबा थे जो क्रोध में इतने अंधे हो चुके थे कि एक वानर को पीटने के लिए दौड़ रहे थे। 1 घंटे में वे अज्ञानता की गहराइयों में गिर गए थे। 3 जल कन्याएं उन्हें ले डूबी थीं। पेड़ के नीचे उर्वा शांति से बैठा था। उसका मुख पेड़ के तने के ओर था और उसके होठ ऐसे हिल रहे थे जैसे वह किसी से बात कर रहा हो। उर्वा, बाबा ने चिल्लाने की चेष्टा की, परंतु उनके गले से केवल घरघराहट निकली।
अरे निकम्मे, अरे कामचोर, अरे पुतले, यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? मैं वहाँ गला फाड़ फाड़ कर। उर्वा ने एक क्षण के लिए अपनी गर्दन घुमाई और बाबा के शब्दों पर अपने चेहरे के भावों से प्रतिक्रिया दी। उसकी प्रतिक्रिया ऐसी थी जैसे किसी ध्यान में लीन साधु का ध्यान किसी आसुरी शक्ति ने भंग किया हो। इस क्षणिक प्रतिक्रिया के पश्चात उसने अपना मुख पुनः पेड़ के तने की ओर कर लिया। बाबा का मस्तिष्क पुनः क्रोध से फट पड़ा। उर्वा तो बेचारा किसी दिव्य क्रिया में लीन था, परंतु बाबा के मस्तिष्क ने उसके इस व्यवहार को अवज्ञा मान लिया था। उर्वा को पाठ पढ़ाने के विचार से वह बड़ी फुर्ती से आगे की ओर बढ़े, परंतु उनकी छाती में भयानक पीड़ा ने ऐसे छुरे घोंपे कि वे अपंग हो गए। उनके घुटने भूमि पर टिक गए और तत्पश्चात वे सपाट धरती पर गिर पड़े। पीड़ा चली गई थी, परंतु उनकी चेतना को साथ लेकर उर्वा ने अपनी गर्दन घुमाकर एक बार पुनः पीछे देखा। अपनी जगह पर बैठा रहा। उसने बाबा की अवस्था को देखकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे लग रहा था कि जो कुछ भी उसके पीछे हो रहा था वह मात्र एक भ्रम था। उसके लिए केवल एक ही आकृति वास्तविक थी और वह उसके ठीक सामने उपस्थित थी। वह आकृति थी चिरंजीवी हनुमान जी की, जो पेड़ के तने के साथ लगकर विश्राम अवस्था में खड़े थे। और तत्पश्चात वे बंदर का पीछा करते हुए यहाँ पहुँच गए। उन्होंने आपको देखा, मुझे नहीं। उन्होंने सोचा कि आप पेड़ से बात कर रहे हो। हनुमान जी बाबा मातंग के विचित्र व्यवहार के पीछे की कहानी उर्वा को सुनाते हुए बोले। परंतु क्यों देव, वे आपको क्यों नहीं देख पा रहे हैं? उर्वा ने पूछा। इस धरती की करोड़ों अन्य आत्माएं मुझे क्यों नहीं देख पा रही हैं? बस वही कारण है कि बाबा भी मुझे नहीं देख पा रहे। बुरे कर्म, मेरे और उनके बीच बुरे कर्म का एक गहरा गड्ढा बन गया है। बाबा पिछले 1 घंटे में अज्ञान और भ्रम की कई परतों के नीचे दब गए हैं। उर्वा ने कहा, हे देव, यदि बाबा के बुरे कर्मों के नीचे दबने का कारण वह घिन है जो उन्हें कुत्ते के सर पे मरे कीड़ों को देखकर आई, अथवा वह भय है जो उनको अपने प्रियजनों के संकट में होने के कारण हुआ, अथवा वह क्रोध है जो उन्हें विश्वासघाती वानर पर आया, तो मुझे भी बुरे कर्मों के गहरे गड्ढे में होना चाहिए। मुझे भी आप दिखाई नहीं देने चाहिए, क्योंकि मैं भी अतीत के कई बार घिन, भय तथा क्रोध जैसे भावनाओं से ग्रस्त हो चुका हूँ। हनुमान जी बोले, हाँ, आप और अन्य कई मातंग भी अतीत में कई बार बुरे कर्मों के गहरे गड्ढे में गिरे हैं, परंतु आप और आपके समाज के जन तुरंत ही जल कन्याओं के चंगुल से छुड़ा भी लिए गए हो। कैसे देव? हमें किसने छुड़ाया? आप तो पिछले 41 वर्ष हमसे दूर रहे हैं, तो बार बार जल कन्याओं के चंगुल में फंस रहे मातंगों को किसने छुड़ाया? उर्वा ने पूछा। बाबा ने उनको बचाया, हनुमान जी ने सहजता से उत्तर दिया। मेरे यहाँ से जाने के बाद अगले 41 वर्ष तक मातंग मुखिया के रूप में यह आपका दायित्व होगा कि आप अपने समाज के जनों को जल कन्याओं के जाल से बचाओ और छुड़ाओ। हे देव, मैं इतने बड़े दायित्व के लिए तैयार नहीं हूँ। यदि मैं स्वयं फंस गया तो मुझे कौन बचाएगा? उर्वा ने पूछा। आप नहीं फंसोगे, आप भूल से भी नहीं फंस सकते। उन बुरे सपनों का अनुभव जो बचपन से आपकी नींद कष्ट नष्ट कर रहे हैं, और मेरा ज्ञान जो मैं आपको प्रदान करने जा रहा हूँ, दोनों मिलकर जल कन्या को तुरंत पहचानने में आपकी सहायता करेंगे। हनुमान जी बोले। जल कन्या के विरुद्ध लड़ाई में पिछले 41 वर्ष में बाबा के डग बिल्कुल भी नहीं लड़खड़ाए। जल कन्या के विरुद्ध उनका सुरक्षा कवच तब से क्षीण हुआ है जब से उन्हें पता लगा है कि मातंगों की रखवाली के लिए मैं यहाँ आ गया हूँ। यदि मैं यहाँ पर उपस्थित नहीं होता तो आप बाबा को ठीक करने के लिए क्या करते? हनुमान जी ने पूछा। उर्वा ने उत्तर दिया, बाबा के विचित्र व्यवहार और बसंत और धनुष की दुर्घटना के समाचार से मेरे मन में भय पैदा होता। भय अर्थात आसक्ति, आसक्ति अर्थात जल कन्या। मुझे बाबा में जल कन्या दिखाई देती और मैं इस बोझ से कर्म करता कि मैं इस माया के महानाटक में किरदार मात्र हूँ। इस आत्म जागृति के साथ मैं बाबा को उस स्थान पर ले गया होता जहाँ पर चिरंजीवी हनुमान उसे बीच में टोकते हुए बोले, इस तरह आप अपनी आत्मा को तो संक्रमण से बचा लेते, परंतु बाबा की आत्मा का क्या, जो पहले से ही संक्रमित है, उसको आप पूर्ववत कैसे करते? यदि आप उनके साथ उस स्थान पर जाते जहाँ पर सर्पदंश से पीड़ित वे 2 कुटुंबजन पड़े हैं और उनको ठीक कर भी देते, तो भी उस दुर्घटना की स्मृति ज्यों की त्यों जीवित रहती। जल कन्या के प्रभाव से मुक्त करने के लिए आपको वह सब कुछ इस तरह पूर्ववत करना है कि उसकी स्मृति तक न बचे। परंतु कैसे देव? उर्वा ने पूछा। हनुमान जी का उत्तर एक चमत्कार के रूप में आया। पीछे बाबा उबासी लेते हुए कुछ ऐसे उठ खड़े हुए जैसे वे एक अच्छी सी झपकी लेकर उठे हों। बाबा ने धनुष का नाम पुकारा। आश्चर्य की बात यह थी कि वे धनुष से यह पूछ रहे थे कि उसने शहद इकट्ठा करने का काम पूरा किया या नहीं। धनुष पास में ही एक पेड़ के ऊपर चढ़ा शहद इकट्ठा कर रहा था और उसी पेड़ के नीचे खड़ा था बसंत। धनुष ने उत्तर दिया कि शहद प्राप्ति का कार्य लगभग पूरा हो चुका था। हाँ, मातंग समाज के 2 जन जो कुछ देर पहले सर्पदंश से पीड़ित होकर लगभग मृत हो चुके थे,
अब न केवल पूर्णतः स्वस्थ थे, अपितु उनके मस्तिष्क में उस दुर्घटना की स्मृति तक नहीं थी, परंतु किसी कारण से उर्वा की स्मृतियां ज्यों की त्यों रहीं। यदि उर्वा के मस्तिष्क में स्मृति नहीं होती तो उसे यह चमत्कार लगता ही नहीं, क्योंकि दुर्घटना ही नहीं होती तो चमत्कार कैसा? कैसे देव? उर्वा ने आश्चर्य से पूछा। आने वाले कुछ दिनों तक मैं यहाँ पर आप पर सब मातंगों के साथ रहूंगा। उस दौरान मैं आपको सिखाऊंगा कि यह चमत्कार कैसे किया जाता है, हनुमान जी ने उत्तर दिया। इस बीच बाबा ने हनुमान जी को देख लिया था। उनके वहां आने से उर्वा और हनुमान जी के बीच चल रहा संवाद रुक गया और उसके पश्चात बसंत और धनुष भी वहां आ गए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।